इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। बुधवार के दिन पूजा के समय कर लें। इनमें से कोई एक उपाय धन संबंधी परेशानी हो जाएगी। दूर ज्योतिष कुंडली में बुध ग्रह मजबूत करने हेतु बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि मिलती है। ज्योतिष कुंडली में बुध ग्रह मजबूत करने हेतु बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन विशेष उपाय करने का भी विधान है। निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यहीं रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना। पढ़ लिया, खुशी इस बात की है। हिम्मत ना हारिएगा, हारिया ना हिम्मत, विसारिया ना राम।
शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है, व्यास गाड़ी। तो उस सीट पर वो बैठेगा, गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे रहते, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहां तक तो पहुंच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, अब चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा, आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। अब फिर बोली, बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांध दो। गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया, उतरते समय उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी। तो गुरु जी ने कहा, वहां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरुजी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे उतरा तो गुस्से में लाल हो गए। गुरुजी ने पूछा, बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी। जब तो मैं ही उतर जाता तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेना, डाली पकड़ लेना, नीचे उतर जा, आराम से देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले, भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा है और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में
हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया? हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? हम वहां तक क्यों? कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल लग गया, अपना तो नाम ही है, और मालूम पड़े गायब। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर ली हमने अपनी गाड़ी की? कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम? इसका स्मरण रहे। अहंकार में 3 गए धन, वैभव, वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। एक जगह कहीं विचार करिए। ज्यादा भजन बन नहीं सकता, कोई आडंबर तुमसे बन नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहिए। ज्यादा आडंबर की जरूरत मेरे भगवान को कभी नहीं है। मेरे प्रभु ने कभी आडंबर को श्रेष्ठ माना ही नहीं, कभी भगवान को आडंबर की जरूरत पड़ी ही नहीं। और यहां जितने बैठे हैं इस कथा में, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास करता है कि आप भी मंदिर जाते होगे, या भगवान का भजन करते होगे, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते होगे, या 1 लोटा जल चढ़ाते होगे, तो ये मेरा विश्वास करता है कि जितने शंकर के भगत हैं, ये एक भी आडंबर नहीं करते, या आडंबर से भी हीन है। इनके आडंबर नहीं है। कई को तो जल चढ़ाना भी बस घर से लोटा उठाया, ले गई, शिव जी को चढ़ा दिया, उसमें प्रसन्न हो गए। एक बेलपत्र वहीं से उठाकर वहीं चढ़ा दी, धोकर प्रसन्न हो गए। अब इसमें कहीं आडंबर दिखता हो लोगों को तो बात दूसरी। शिव भजन में कहीं आडंबर, शंकर की आराधना में, मेरे भोलेनाथ जी की आराधना में कहीं आडंबर का क्रम नहीं है। मेरे कपड़ा बदलकर कोई संत नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई साधु नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई भक्त नहीं बन सकता, कपड़ा बदलकर कोई सन्यासी या तपस्वी नहीं बन सकता। कपड़ा बदलकर ना तो तुम संत बन सकते हो, ना साधु बन सकते हो, ना तपस्वी बन सकते हो, ना सन्यासी बन सकते हो, ना तुम साधना कर सकते हो। कपड़ा बदलकर ना तुम भक्त बन सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलकर तुम भक्त भले नहीं बन सकते, पर कर्म बदलकर तुम भगवान के श्रेष्ठ भक्त जरूर बन सकते हो, यह निश्चित है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कपड़ा बदला और संत बन गए, या साधु बन गए, या गुरुजन बन गए, या कोई भक्त बन गए। तो उनसे निवेदन करूंगा, इससे आप केवल चोला बदल सकते हो, पर कर्म नहीं बदल सकते। कर्म बदलकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, कर्म बदलकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बार बार कथाओं में मध्य में बार बार एक बात कहते रहे हैं, मत बुरे कर्म कर बन। हमारी नादानीता है कि हम अभिमान रखकर, हम अहंकार रखकर, हम कहीं काम में, हम कोई लोभ में, हम कहीं आसक्ति में, हम कहीं थोड़ी सी वासना में, थोड़ी सी तृष्णा में, हम थोड़े से लोभ में, हम थोड़े से अपने अहम के कारण, अपने थोड़े से लोभ के कारण हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, हम भगवान का भजन नहीं कर पाते, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। और जब तक भजन का बल नहीं बढ़ेगा, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक परमात्मा की शरणागति प्राप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। कपड़ा बदलने से जरूरी, ज्यादा जरूरी है अपने कर्म को बदलना। जो हमने कपड़ा बदला है, जो हमने कपड़ा चेंज करा है, उससे ज्यादा हमको कर्म बदलना पड़ेगा। अपने कर्म को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करें। माना परिवार में रहना है तो थोड़ा न थोड़ा तो आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। परिवार को चलाना है तो थोड़ा न थोड़ा छल कपट बेईमानी प्रपंच करना ही पड़ेगा। हम यहां से बैठकर मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा सुधरने वाले हो? कौन सा तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे? कौन सा तुम कपट करना बंद कर दोगे? कौन सा तुम छल करना बंद कर दोगे? कौन सी तुम बेईमानी बंद कर दोगे? अभी वो, अब उसके लिए बोलने की नहीं, अब जरूरत उसकी जरूरत है कि हमारे घर की बेटियां और बेटे ऐसे गलत काम ना उठा ले, उसको संभालने की जरूरत है।
अब विचार और विमर्शता ये होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे कहीं गलत जगह ना पहुंच जाएं, हमारे घर की बेटियां कहीं गलत मार्ग की ओर ना चली जाएं, हमारे यहाँ के बच्चे किसी गलत मार्ग की ओर ना चले जाएं। ये श्रद्धा के उस स्वरूप से, श्रद्धा के उन टुकड़ों से हमें सीख लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि माता पिता ध्यान नहीं देते, माता पिता बहुत ध्यान देते हैं, पर व्यक्ति जब कीचड़ में गिर गया तब ध्यान दिया तो क्या मतलब का? सामने खड्डा है और कीचड़ भरा हुआ है, उससे पहले माँ बाप को अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रोक लेना चाहिए। ये मूल है, मूलता हुआ। आप उसका गुणगान करिए। फिर निवेदन करूंगा, आप शिव का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप टीवी पर सम्मुख में बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक पर 3 घंटे की कथा संभालो, मेरा महादेव आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका, करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। उसकी कृपा बिना कुछ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम,